नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। विधानसभा चुनाव से पहले कर्ज में डूबा राजस्थान, आरबीआई ने जारी किया रिपोर्ट। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले आरबीआई ने एक आंकड़ा जारी किया है। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के दौरान राजस्थान का कर्ज बढ़कर 5,37,013 करोड़ हो गया है। राजस्थान में अप्रैल से अगस्त तक सरकार 12,288 करोड़ कर्ज ले चुकी है, जबकि अक्टूबर-दिसंबर में 14,000 करोड़ और कर्ज लेगी। पंजाब के बाद राजस्थान देश में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ राज्य है। आरएएस प्रतियोगी परीक्षा 2023 की मॉडल उत्तर कुंजी जारी। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 मॉडल की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। अभ्यर्थी को इस मॉडल उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति हो तो 100 रुपये शुल्क के साथ 4 अक्टूबर 2023 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आपत्ति ऑनलाइन ही दर्ज की जाएगी। राजस्थान में बीजेपी सीएम चेहरे पर नहीं लड़ेगी चुनाव। राजस्थान में बीजेपी की तरफ से सीएम उम्मीदवार को लेकर चल रही अटकलों पर पीएम मोदी ने विराम लगा दिया है। पीएम ने चित्तौड़गढ़ में स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान में बीजेपी किसी को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश नहीं करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि कमल का निशान ही पार्टी की उम्मीदवार है। पीएम के इस बयान से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को बड़ा झटका माना जा रहा है। एमपी राजस्थान में बीजेपी का पतन होगा, सचिन पायलट ने कहा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर सियासी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता से हमें जो फीडबैक मिला है उससे पता चलता है कि वे भाजपा सरकार से तंग आ चुके हैं। वह सिर्फ लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। भाजपा सरकार के पतन की शुरुआत राजस्थान से होगी। राजस्थान के लिए पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ से राजस्थान की जनता के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान के हर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को गारंटी दे रहा हूं कि सभी को पक्का घर दिया जाएगा। हमने राजस्थान के लाखों लोगों को पाइप से पानी पहुंचाने की गारंटी दी है। आज बिना किसी विवाद के राजस्थान के कई गाँवों और जिलों में नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। लोग कपड़े सिलवाने आते हैं और गला काट देते हैं, पीएम मोदी ने कहा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उदयपुर में जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लोग कपड़े सिलवाने के बहाने आते हैं और बिना किसी डर या खौफ के दर्जी का गला काट देते हैं। इस मामले में भी कांग्रेस को वोट बैंक नजर आया। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि उदयपुर दर्जी हत्याकांड में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर हिसाब होगा, बोले पीएम मोदी। राजस्थान में पेपर लीक मामले पर पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान के नौजवानों के साथ जो धोखा किया गया है, बीजेपी उसकी तह तक जाएगी। यहाँ के पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर हिसाब किया जाएगा। मैं आपको भरोसा देता हूँ, नौजवानों के भविष्य के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, ऐसे पेपर लीक माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। निवस्त्र करके घुमाई गई महिला को मिलेगी सरकारी नौकरी। राजस्थान सरकार ने उस आदिवासी महिला को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है जिसे पिछले महीने प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में उसके पति ने मारा पीटा था और निवस्त्र करके घुमाया था। मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ हुई घटना की निंदा की है। मंत्रिमंडल ने पीड़िता को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राजस्थान नेताओं की नजर हेलीकॉप्टर की सैर पर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले हेलीकॉप्टर की बुकिंग बुक हो जाने से पर्यटन सीजन में पर्यटक हेलीकॉप्टर जॉयराइड का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। पर्यटन विभाग की ओर से राजधानी जयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में हेलीकॉप्टर जॉयराइड का शुभारंभ किया गया है। लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव के पहले नेताओं ने हेलीकॉप्टर की प्री बुकिंग कर ली है। प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने से हेलीकॉप्टर का किराया आसमान छू रहा है। आम दिनों में 2 लाख रुपए प्रति घंटे का किराया अब 5 लाख रुपए पार हो गया है। राजस्थान में टिकट बंटवारे को लेकर सचिन पायलट बोले, राहुल गांधी देख खुद रहे राजस्थान। राजस्थान के रण में कांग्रेस पार्टी इस महीने में प्रत्याशियों के चेहरे तय करने की मंशा जता रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी बड़ी बैठकों में काफी फैसले कर चुकी है और इस सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रही है। इधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार राजस्थान में प्रत्याशी के लिए केवल चुनाव जीतना ही एकमात्र क्राइटेरिया तय किया गया है। आगे बात करते हुए पायलट ने कहा कि जब फाइनल लिस्ट आएगी तो पहले से ज़्यादा युवाओं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबको प्राथमिकता देंगे, लेकिन जिताओं को इग्नोर नहीं कर सकते।
तेरा मेरा करके नहीं मेरिट पर दिए जाएंगे टिकट, बोले पायलट। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान में टिकट बंटवारे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस बार तेरा मेरा की जगह मेरिट पर टिकट दिए जाएंगे। टिकट आवंटन शुद्ध रूप से मेरिट पर होगा। ये तेरा मेरा करके जो विवाद पैदा होता है उसको खत्म कर दो। जो धरातल पर मजबूत है, जिनकी जीत की संभावना है, उसे आधार बनाकर टिकट दिए जाएंगे। पार्टी बहुत जल्द अंतिम निर्णय लेगी। टिकटों पर लगातार चर्चा हो रही है। अकाउंट में नहीं है पैसे फिर भी होगा पेमेंट। आरबीआई ने अब यूपीआई यूजर्स के लिए क्रेडिट लाइन सर्विस ऑफर करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब बैंक अकाउंट खाली होने पर भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इसे यूपीआई नाउ पे लेटर सर्विस की तरह जाना जाएगा। इस सर्विस में बैंक ग्राहकों के बैंक अकाउंट खाली होने पर भी यूपीआई से पेमेंट करने की सुविधा मिलती है। यूजर्स को खर्च किए पैसे चुकाने के लिए कुछ समय दिया जाएगा। इसके लिए कोई चार्ज नहीं कटेगा। ओपीएस को लेकर कर्मचारियों का धरना जारी। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के हजारों कर्मचारी धरना दे रहे हैं। कई विपक्षी दलों ने प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन भी दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं, वह नई पेंशन योजना का कड़ा विरोध कर रहे हैं। भारत में 74 लाख व्हाट्सएप अकाउंट्स पर लगा बैन। व्हाट्सएप ने आईटी रूल्स 2021 के तहत भारत में 74 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स को बैन कर दिया है। कंपनी ने अपनी मंथली रिपोर्ट में बताया है कि इसमें 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का डेटा शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार अगस्त महीने में 14,467 शिकायतें दर्ज की गई थी। इनमें से 71 पर कार्यवाही की गई है। बता दें, भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा व्हाट्सएप यूजर्स हैं। बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग घर से कर सकेंगे मतदान। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जयपुर में प्रेस वार्ता कर जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा के संकेत दे दिए हैं। चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजस्थान में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए आयोग पूरी तरह से तैयार है। साथ ही चुनाव की सभी तैयारियों को लेकर समीक्षा भी कर ली गई है। राजनीतिक दलों के अलावा प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधीश, एसपी, एनफोर्समेंट एजेंसी और मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी पुलिस से चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह का प्रलोभन नहीं चलने दिया जाएगा।